रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना, 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है, ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। टाइप्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम टाइप्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंसीडर करते हैं कि कौन सी टाइप्स हैं, उनके बारे में क्या चीजें आ रही हैं, सिस्टम की कितनी कैटेगरीज हैं। सिस्टम टाइप, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। इसमें हमारे पास जब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसके नाम से जाहिर है कि ये हमारे सिस्टम में ट्रांजैक्ट करवा रहा है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। मैनेजमेंट मैनेज करवा रहा है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसका एग्जीक्यूटिव सपोर्ट करता है कि आपका ये जो डाटा है वो इसके मुताबिक वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है, सिस्टम आपके डाटा को वर्क सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले में आता है ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम। ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम में सपोर्टिंग ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉयज, ऑपरेशनल लेवल के जितने एम्प्लॉयज हैं ये उन सबको सपोर्ट करेगा, उनके बारे में बताएगा कि आपका जो सिस्टम है ये कैसे वर्क कर रहा है, उनकी लेवल डिस्टेंस लेवल क्या है, उनके बारे में आप वर्किंग को कैसे लेते हुए चल रहे हैं। हम आते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में सपोर्टिंग मैनेजर्स आ जाते हैं जिनके बारे में आप देखते हैं काम को कैसे लेकर चलते हैं, वर्किंग को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आप अपने पूरे सिस्टम को मैनेज करते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में इंटेलिजेंस लेवल आ जाता है। इंटेलिजेंस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इंसान से ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी चीज़ को बेटरली इंटेलिजेंटली एक्सप्लेन करे कि बताए कि काम ऐसे करेगा। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, सपोर्टिव एग्जीक्यूटिव, इसमें हम सपोर्टिव एग्जीक्यूटिव देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे सपोर्ट कर रहा है, हमारे एग्जीक्यूटिव को देख रहा है, वर्किंग को लेके चल रहा है। ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक टर्म आती है जो कि डायग्राम की सूरत में हमने एक्सप्लेन की, सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होती है, विदाउट सीनियर मैनेजमेंट हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते और ना सिस्टम आगे नहीं बढ़ा सकते। मिडिल मैनेजमेंट में साइंटिस्ट और नॉलेजर्स आ जाते हैं। साइंटिस्ट वो जिन्होंने जिसके ऊपर रिसर्च की है, और नॉलेजर्स वो होते हैं साइंटिस्ट जिन्होंने एक बाकायदा ना अपना वो प्रैक्टिकली वर्क भी परफॉर्म किया होता है। लेकिन नॉलेजर्स क्या होता है, वो सिर्फ उसके बारे में एक रीडेबल किया होता है, चीज को देखा हुआ होता है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आ जाती है प्रोडक्शन एंड सर्विस वर्कर्स, डाटा वर्कर्स। एक प्रोडक्ट किसने बनाई है, उनको सर्विस कौन दे रहा है, फिर उनके ऊपर डाटा के ऊपर काम करने वाले लोग कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन में सिस्टम। अब इनके बाद इसके ऊपर एक डायग्राम हमारे पास है, अब इसको हम देखते हैं। इंटर रिलेशनशिप अमंग सिस्टम्स, सिस्टम्स के दरमियान हमारा क्या है। अच्छा, ये ना एक सर्कल सा बनाया हुआ जो हम साइकिल बनाते करते हैं, ESS, PSS, MIS, TPS। ESS क्या होता है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, जिसमें एग्जीक्यूटिवली वर्किंग देखी जाती है। इसमें डिसीजन देखा जाता है। DSS में डिसीजन मेकिंग प्रोडक्ट है कि आपका डिसीजन कैसे चल रहा है, आपने एक प्रोडक्ट है उसको बनाने से पहले आपने डिसीजन लिया था, किस टाइम पे आपने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी है, काम कैसे जाना है। अब आपने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम पे आना है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के आपका डाटा जो है, ये जो भी आपके प्रोडक्ट है वो आपके कैसे दूसरे कस्टमर तक कैसे पहुंच रही। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है, किस तरह से आप लोग इस सिस्टम को मैनेज करते हैं, वर्क को कैसे आगे लेके चलते हैं, काम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये इसके ऊपर आ जाता है। अच्छा, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरे का पूरा इसके ऊपर भी दोबारा सर्कल लेके जाता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के ऊपर। पहले यहाँ से आया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता हुआ, यहाँ से हमारे पास जा रहा है, ये दोस्त के पास गया और ये दोनों चीजें फिर ये भी इसके पास गई, और फिर यहाँ पे ये दोनों मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास गए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के पास गए। इसको इसके साथ टच करने का नहीं मिला, इसलिए उसने ये वाले एक लाइन एरो लाइन से इसको शो करवाया। नेक्स्ट हमारे पास आता है द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम
एजेंसीज, ठीक है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करना। TPIs are major producer of information that is required by many other systems in the fund। कि बहुत सी जो फंड्स होती है ना वो हमारे अंदर दूसरों के लिए एक डाटा की कारकर्दगी पैदा करती हैं, बताती हैं कि अपन को कैसे करें, which in turn produce information for the other system, कि आप दूसरे सिस्टम के लिए कैसे लेके जा रहे हैं, काम को कैसे वर्क करवा रहे हैं। These different types of systems are loosely coupled in most business firms, but increasingly firms are using new technologies to integrate information that reside in many different systems। के हमारे डिजाइन करने में या ऑर्गेनाइज करने में उस सिस्टम के अंदर कैसे वर्किंग को लेके जाता है, काम को कैसे एक्सप्लेन करता है, बताता है कि आपका सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, कैसे आप लोग बताते हैं कि हाँ जी ये वाला जो सिस्टम है ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए चला, अगर ये कपल्ड होगा तो काम इससे कपल्ड करता है, यानी कि वो डिफरेंट टर्म्स अगर आपने इंक्रीज एक टेक्नोलॉजी करानी तो उसके लिए जरूरी है कि प्रीवियस टेक्नोलॉजी पे अच्छा वर्क किया जाए, अदरवाइज आपका सिस्टम जो है वो आगे इनहांस नहीं हो सकता। अगर आपने अपने सिस्टम में इनहांसमेंट लानी है तो आपको प्रीवियस सिस्टम पे भी वर्क करना पड़ेगा, उसको वर्क के बगैर आप आगे मूव नहीं कर सकते, इसलिए इसने कपल्ड का वर्ड यहाँ पे यूज किया जो कि इंटीग्रेट करता है मैनी डिफरेंट सिस्टम्स में। अब आते हैं इंटरप्राइजेस की एप्लीकेशंस में। अच्छा जी, यहाँ पे उसने 4 मेन एप्लीकेशंस कही हैं, इसको हम देखते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है। सबसे पहले देखते हैं स्पैन करता है फंक्शनल एरियाज, ठीक है, जितना भी उसका फंक्शनल एरिया जिसके अंदर रहता है वो वर्क कर रहा है ना उसको स्पैन करेगा। फिर एग्जीक्यूट करेगा बिजनेस प्रोसेस अक्रॉस फर्म, जितना भी बिजनेस प्रोसेस में अक्रॉस फर्म के अंदर रहते हुए एक फर्म यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, उसका प्रोसेस कैसे बता रहा है। इंक्लूड करता है तमाम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी लेवल हैं, इनके जैसे ये वाले लेवल हमने पढ़े ना, यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये हमारे पास लेवल थे, उसको सबको ये हमारे पास इंक्लूड करवाता है। अब हम मेजर 4 पे, इंटरप्राइज सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट एरिया। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखा जाता है। दूसरा हमारे पास जो आ रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि हमारे पास कस्टमर और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि कस्टमर जो बिजनेस टू बिजनेस में आपके डाटा को सप्लाई करवा रहा है, मैनेज करवा रहा है। अब कस्टमर रिलेशन में कस्टमर और एम्प्लॉयज का रिलेशन देखा जाएगा। नॉलेज मैनेजमेंट में हम लोग नॉलेज को देखेंगे, कौन कौन सी टर्म्स देखी हमने, इंटरप्राइज सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, बिजनेस के बारे में एक्टिविटीज, सप्लाई चेन की, कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक टर्म आती है बिजनेस सप्लायर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। एंड देन हमारे पास जो एप्लीकेशन थी उसमें इंटरप्राइज का, फिर ये इन सारा कुछ आगे हमारे पास आता है। अब ये प्रोसेसिंग में पहले इंटरप्राइज है, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। सप्लायर बिजनेस एंड पार्टनर ये जा रहे हैं इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, इसका ये प्रोसेस हो रहा है सप्लाई चेन का कस्टमर रिलेशनशिप के साथ, क्योंकि सप्लाई चेन हुई होगी तो फिर ही मैनेज हो सकता है, फिर इसका प्रोसेस इसी के साथ जा रहा है। अब ये नॉलेज मैनेजमेंट है जिसका पूरा प्रोसेस चलता है और ये पूरी वेन डायग्राम की सूरत में इसको बनाया गया। अच्छा, इसके अंदर 4 कलर शो करवाए गए, इन चारों कलर को डिफरेंट इनके बताया गया कि ये वर्किंग किस तरह से लेकर चलता है। सेल्स एंड मार्केटिंग इनके बारे में बताता है कि सेल्स और मार्केटिंग को बता रहा है किस तरह से लेवल इंक्रीज करवाता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग को आता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग काम कैसे चल रहा है, प्रोसेसेस को कैसे ले रहे हैं, फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन चीज़ों को ये एक्सप्लेन करवाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास बनती है स्लाइड उसमें ये आता है enterprise applications automate process that span multiple business functions and organizational levels and may extend outside the organization। ठीक है, वो कहता है कि जितने भी आपके लेवल है ना वो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करते हैं, आपके फंक्शंस को बताते हैं कि आपने जितना भी लेवल बनाया जो एक्सटेंड किया आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे से आगे एक्सप्लेन करने में या एक्सटेंड करने में लेवल आपकी हेल्प आउट करते हैं, जिससे आपका बिजनेस जो है वो ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी आपके लिए एक्सपेंड होता जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पेमेंट सिस्टम। अब जब हम कॉमर्स सिस्टम की बात करते हैं जिसमें हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने देखा कि हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, या B2B या B2C हम वर्क कर रहे हैं, तब उसमें पेमेंट सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। तो उसमें कितनी किस्म की पेमेंट्स आती हैं इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स। नंबर 1 डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट में क्या चीज़ें आती हैं, stores credit card, owner's identification information, enters the shopper names,
the credit and card number and shipping information automatically when invoked to complete a purchase. ये करते हैं क्या, क्रेडिट कार्ड का नंबर स्टोर करता है, ऑनर की आइडेंटिफिकेशन, उसके अंदर जितना भी उसने क्या ना किस जगह से शॉप किया था, शॉप्स के नेम वगैरह, क्रेडिट कार्ड का नंबर, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, कहाँ से डाटा है, और इसके अंदर कंप्लीट परचेजिंग डिटेल होती है। इसको हम डिजिटल वॉलेट में लेके जाते हैं, तो ये हमें यहाँ से कंसिडर करवाता है कि हमारे वॉलेट में कुछ पैसे पड़े तो हमने वहाँ से डिजिटली करवा दिया। लाइक दराज की ऐप होती है, उसके अंदर अगर हमने कोई पैसे प्रोडक्ट पाए हैं डिजिटल वॉलेट में, या फिर हमने कोई चीज़ रिटर्न की होती है तो उसके डिजिटल वॉलेट में पैसे आ जाते हैं, तो उससे हम कोई चीज़ परचेज अपनी कर सकते हैं। एक्यूमुलेटेड बैलेंस डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, हमने अपना एक्यूमुलेटेड बैलेंस भी देखना है। यूज फॉर माइक्रो पेमेंट्स $10 और लेस, वो कहता है $10 या लेस जितनी भी पेमेंट होगी ना उसको हम माइक्रो पेमेंट्स काउंट करते हैं। एक्यूमुलेटिंग डेबिट पेमेंट्स दैट इज पेड पीरियडिकली ऑन क्रेडिट कार्ड टेलीफोन बिल्स। अच्छा, यहाँ पे ये टेलीफोन बिल्स के थ्रू पेमेंट की जाएगी या फिर ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है उसमें ये पॉइंट आता है कि स्टोर्ड वैल्यू पेमेंट सिस्टम अनेबल ऑनलाइन पेमेंट्स बेस्ड ऑन वैल्यू स्टोर्ड इन ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट। अच्छा, या तो हमारी जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट होगी ना उसको स्टोर किया जाता है डिजिटल अकाउंट्स में। डिजिटल अकाउंट्स क्या होते हैं कि हमारे पास जितनी भी पेमेंट है, हमने जो पे बॉल जैसे एक अकाउंट है, मैन्युफैक्चर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना अकाउंट ओपन करके डिजिटली उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। इसमें पीयर टू पीयर का एक वर्ड यूज किया गया। पीयर टू पीयर हमने मॉडल हम लोग कंसीडर करते हैं जिसमें क्लाइंट सर्वर के बाद आता है, इसमें क्लाइंट टू क्लाइंट आता है, इनके जिसके साथ आप डील करें सिर्फ उसी के साथ होगा, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। आप अपना अकाउंट ओपन करें और अपना काम पूरा कर लें। डिजिटल चेकिंग में क्या आता है, एक्सटेंड फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग चेकिंग अकाउंट्स टू बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल चेकिंग को यूज करते हैं, जिसके जरिए हम लोग फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए अपनी ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट्स हैं उन सब की पेमेंट की जाएगी, अपने फंक्शनैलिटी को इंक्रीज किया जाएगा, या अगर ऑलरेडी कोई पेमेंट हुई है उनकी चेकिंग की जाएगी, किस तरह से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, काम को कैसे आगे लेके चल रहे हैं, चीज़ों को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकल बिलिंग प्रेजेंटमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, इसमें क्या क्या आता है, पेइंग मंथली बिल्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिकल फंड्स ट्रांसफर और क्रेडिट कार्ड ट्रांसफर या क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हुए फर्दर वर्किंग हम लोग इसमें परफॉर्म करते हैं। इसमें हम अपने मंथली बिल्स भी दे सकते हैं, इसमें यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट आ जाती हैं, या फिर हमारे पास गैस और भी ये वाटर सप्लाई जितने भी बिल्स आते हैं तो हम लोग इसमें पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम फॉर एम कॉमर्स। अच्छा, अब जहाँ पे ये एम कॉमर्स का वर्ड आ जाता है इसको हम मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। अब ये क्या हमें बताता है, लेट्स सी 3 टाइप्स ऑफ मोबाइल पेमेंट सिस्टम्स इन यूज इन जापान। 3 कैटेगरीज की पेमेंट्स को हम जापान में यूज कर सकते हैं। नंबर 1 स्टोर्ड वैल्यू सिस्टम चार्ज्ड बाय क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट के वैल्यू सिस्टम को हम लोग देखते हुए अपने या तो क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट्स के जरिए किए जा सकते हैं। मोबाइल डेबिट कार्ड मोबाइल क्रेडिट कार्ड, या तो ये मोबाइल डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं या फिर मोबाइल क्रेडिट कार्ड को। इन 3 वेज में हम अपनी पेमेंट को मोबाइल कॉमर्स में पेमेंट कर सकते हैं, और ये तीनों टाइप्स के जितने मेथड्स हैं हमें जापान ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिनको हम फर्दर क्या है अपनी ऑनलाइन बैंकिंग में या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको देखते हुए फर्दर वर्किंग करवाते हैं। द इंटरनेट आर रियल सेल्स चैनल, इंटरनेट रियल सेल्स चैनल कैसे हो सकता है, यस इट रिप्रेजेंट आर रियल कम्पिटेटिव एज। इसमें रिप्रेजेंट कैसे हम कर रहे हैं कम्पिटेटिव एज में, कि ये हम कहते हैं कि हाँ जी ये रियल सेल चैनल है। रियल सेल्स अपनी वैल्यूज को देखते हुए आगे वर्क करवाता है, अपनी जितनी भी आपकी कंपटीशन हुई है, जितनी आपकी चीज़ों को वर्क करवाया सबको आगे लेकर चलता है। अपॉर्चुनिटी टू मार्केट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी मिडलमैन और इंटरमीडिएटरी आर सो विद हायर मार्जिन। अच्छा, हायर मार्जिन को देखते हुए हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, चीज़ें आगे ले जाई जा सकती हैं। जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कोई मिडल मैन इन्वॉल्व हो सकता है जो कि चीज़ों को आगे लेके जाता है। अडेप्टेड टू नॉन परसीवेबल गुड्स बट लेस टू परसीवेबल वंस, ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास परचेजेबल गुड्स होती हैं उनको हम लेस परचेजेबल वंस पे लेके जाते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी डायरेक्ट पैनल 2007 से चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसके बेनिफिट्स हमें बताए गए हैं। ई कॉमर्स में कल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, टूरिज्म, क्लॉथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आ जाते हैं। कल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रेजेंटेशन यूनिट आ जाता है, जिसमें कहते हैं कि हमारे सीडीज एंड डीवीडीज
ये हमें इतनी बेनिफिशियल देती है। एनुअल रेट के हिसाब से कंप्यूटर प्रोडक्ट 58%, टूरिज्म 57%, क्लॉथिंग 33%, इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस 39%। ये सारा इस हवाले से वर्किंग करता है। अब आते हैं इंटरनेट आप प्री सेल चैनल। प्री का मतलब जहाँ आ जाता है यानी कि पहले से चीजें बताई गई हैं कि उसके मुताबिक रखते हुए वर्क कर रहा है। रियल एस्टेट एजेंट सून रियलाइज द इंटरनेट और वेबसाइट टू एडवर्टाइज देयर ऑफर्स। ठीक है, वो एडवर्टाइज करते हैं अपनी ऑफर्स को, उनको देखते हुए वर्क करवाते हैं। द परचेजर कैन नॉट बी डन ऑनलाइन। ये जितनी भी परचेजिंग है वो ऑनलाइन नहीं हो रही, लेकिन ये इसकी बहुत सी हेल्प करता है, बट हेल्प्स अ लॉट। कंसलिंग मैटर्स पर प्राइसिंग में भी हाई। ठीक है, काउंसलिंग मैटर्स को देखते हम कह सकते हैं प्राइस इसकी में भी हाई जा रही, चीजों को देख रही है। ई कॉमर्स स्प्रेड एज कॉन्फिडेंस परचेजिंग प्रोसेस इज बिल्ट। इसमें जितना भी परचेजिंग का प्रोसेस है कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को वो बिल्ड करता है, चीजों को आगे परफॉर्म कराता है। न्यू इकोनॉमिक मॉडल्स आर डेवलप। जितने भी इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनको डेवलप किया जाता है, विच आल्सो मार्जिनली बेनिफिट्स ट्रेडिशनल सेल्स चैनल। जितने भी ट्रेडिशनल सेल्स चैनल्स हैं उनके ऊपर देखते हुए इकोनॉमिक मॉडल यानी कि हमने अपने इकोनॉमिक लेवल को सेट किया हुआ है कि हमारी जो इनकम है या हमारा एनुअल सिस्टम है वो किस तरह से बन रहा है। हम कह सकते हैं कि जितना भी प्री सेल चैनल है वो इसके मुताबिक वर्क करता है। हमारी प्राइसेस अगर हाई होंगी कंसलिंग मैटर जाएगा, या हम ई कॉमर्स को देखते हुए कॉन्फिडेंस को सपोर्ट कर रहा है, इस तरह से हम लोग अपनी चीज़ों को सेल आउट कर रहे हैं, चीज़ों को आगे मूव करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास प्री सेल में आ सकती हैं, जो कि आगे हमें वर्किंग करने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। हम इसके बेनिफिट्स को देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स के कौन कौन से बेनिफिट्स आते हैं। अपनी यहाँ ईसी से मराद ही ये है कि इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ ईसी टू ऑर्गेनाइजेशन, अब ये ऑर्गेनाइजेशन को कितने बेनिफिट्स देती है इसको कंसिडर करते हैं। एक्सपेंड द मार्केट प्लेस to national and international markets with minimal capital outlay. A company can easily and quickly locate more customers, the best suppliers and business partners worldwide. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जितनी भी आपकी मार्केट प्लेस है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट की वैल्यूज आती हैं, आपका कैपिटल क्या आ रहा है, आप कंपनी के बारे में किस तरह से लोकेट कर रहे हैं, कस्टमर से कैसे डीलिंग कर रहे हैं, ये बिजनेस पार्टनर्स के अंदर रहते हुए काम होता है। और वर्ल्ड वाइड क्या होता है, पूरी दुनिया में रहते हुए हम इस काम को अपने पार्टनर्स और सप्लायर्स के दरमियान में कैसे लेकर जाते हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन करवाते हैं कि ये काम हमने इस तरह से लेकर गए हैं और उसको हमने ये चीज़ों को एक्सप्लेन करवाया। डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटिंग storing and retrieving paper-based information, administrative cost to 85%, electronical payments and 95% cheaper and so on। अच्छा, ये जितनी भी हमारी कॉस्ट है ना प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, इसमें हमने जो मेन काम हमारा आया वो ये है कि स्टोर करें एंड रिट्राइव करें। किसको स्टोर करना है, पहले तो हमने यहाँ पे ना क्रिएट प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरिंग पहले सबसे पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे, उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, देन जितना हमने काम किया उसको स्टोर करेंगे, फिर रिट्राइव किया जा सकता है पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन। आपकी पेपर बेस्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन बनी है, आपने उसके ऊपर जितना भी काम किया है, क्या आपका वर्क जो भी हुआ है उसके मुताबिक लेके चलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू 85%, हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी कॉस्ट चली है वो 85% हुई है। इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट हुई है 95% और चिपर एंड सो ऑन की यहाँ पे जितनी भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि इसको बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा लगा वो 85% था, इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट्स का 95%, इसी तरह से ये चिपर सो ऑन है कि इससे सस्ता हमारे पास किस तरह से काम आया। अब हम इसकी फर्दर जो डिटेल्स है उसको पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हमारे बेनिफिट्स हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के। अच्छा, ये मुख्य एस्पेक्ट्स है ना, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के जो बेनिफिट्स हैं उनको पढ़ रहे हैं। allow reduced inventories and overhead by facilitate grant pulls type supply management in the type process starts from customer orders and use just in time manufacturing। कि हम लोग जितना भी टाइम है अपना रिड्यूस कर लें ओवरहेड फैसिलिटेट करने के लिए करंट टाइप सप्लाई मैनेजमेंट को। इस टाइप में हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स के ऑर्डर्स और उनकी जितनी भी चीजें हैं उनको इन टाइम मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर उसको आगे प्रोसेस करेंगे। This process enables extensive customization of the products and services
which provides competitive advantage to its implementers, कि अपनी जितनी भी प्रोसेसिंग होगी ना कंपिटिटर्स की, वो हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को देखते हुए फर्दर वर्किंग करवाएगा, उनकी कम्पिटिटिव एडवांटेजेस को देखेगा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन टाइम से मुकम्मल करवाएगा। डिसएमिनेशन टेलीकम्युनिकेशन कॉस्ट इंटरनेट मच चीपर देन कॉमर्स नेट, कि हम लोग अपनी जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन की कॉस्ट है या हमारा जितना भी वर्क है इंटरनेट पे, वो चीपर देन है कॉमर्स है। कॉमर्स मतलब हमारी जितनी भी कॉमर्स चल रही है या वर्किंग हमारी जो भी हो रहा है, वो सबसे हमें सस्ती वैल्यूज देता है, उनके मुताबिक रखते हुए वर्क करवाता है। इम्प्रूव्ड इमेज, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज, न्यू फाउंड business partners, simplified process, increased productivity, eliminating paper, expanding access to information, reduce transportation cost, increase flexibility। अच्छा, अब ना हमें जितने भी हमें डिसएमिनेट हुए ना, या जितने भी हमारे फीचर्स जो निकल गए हैं, जो हमारे कॉस्ट में इफेक्ट डाल रहे थे, यानी हमारी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे थे, उन सारे फैक्टर्स को हमने देखा है। तो टेलीकम्युनिकेशन के इंटरनेट की जो प्राइसेस है वो हमने करनी है, हमें सारा काम अब इंटरनेट पे करना। अब ये नहीं कि हमें लेवल से फोन भी चाहिए, सारा काम भी चाहिए, उसके मुताबिक वर्क नहीं करना। यानी कि आपको एक एक चीज़ का नहीं करना पड़ेगा। आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉल्स भी कर सकते हैं, पैकेजेस भी कर सकते हैं। आपको ये नहीं कि आपको दूसरी कॉल्स की जरूरत पड़ेगी। इम्प्रूव इमेज, इम्प्रूव प्रोडक्ट, कस्टमर सर्विसेज, न्यू फाउंड, ये सारी चीज़ें तो हमने इम्प्रूव की हैं। अब ये प्रोडक्टिविटी की, अब जो चीज़ें एलिमिनेट की हैं उसके अंदर क्या चीज़ आती है, पेपर एलिमिनेट हो गया। आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी कि आपने एक्सेस करनी है उस इंफॉर्मेशन को पेपर वर्क के थ्रू करते थे, लाइक आप न्यूज़ पेपर कर रहे हैं या कोई पेपर पब्लिश करवा रहे हैं, उसके थ्रू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है, कि हमारा पेपर ट्रांसपोर्टेशन अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना था वेटिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को अपना माल सप्लाई करना था, तो उसकी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उससे हमारा इफेक्ट पड़ा, इंक्रीज किया। फ्लेक्सिबिलिटी की, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी, हमने किस हवाले से चीज़ों को आगे मूव करवाया, हमने अपनी चीज़ों को कैसे देखा, किस हवाले से लेकर गए, इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब जो बेनिफिट दे रहा है वो कस्टमर्स को दे रहा है, यानी कि जिनको हम कंज्यूमर्स का नाम भी देते हैं। अनेबल कस्टमर्स टू शॉप or do other transactions 24 hours a day all year around from almost any location। अच्छा, ये हमारे जो कस्टमर्स है ना, उनको ये एक फैसिलिटी देता है कि आप लोग कोई भी जो काम है ना उसको ऑर्डर कर सकें या उनकी ट्रांजैक्शन कर सकें 24 आवर डे, के एक दिन में रहते हैं, तो आप किसी भी जगह पे उसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसकी 24 आवर डे आप लोग वर्क कर सकते हैं। ऑल ईयर अराउंड फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी लोकेशन, कि आप उसकी लोकेशन में रहते हुए किस तरह से आप वर्क कर रहे हैं, चीज़ को कैसे देख रहे हैं, वर्किंग को कैसे लेके जा रहे हैं। प्रोवाइड कस्टमर्स विद मोर चॉइसेस, आप अपने कस्टमर्स को बहुत सी चॉइसेस देते हैं कि वो, अच्छा, ये 24 आवर्स का जो ना, पहले इस बात को क्लियर करते हैं कि 24 आवर्स अ डे के मतलब एक दिन के अंदर आपने कोई भी अगर पेमेंट करनी है ना, आपका बैंकिंग टाइम जो था वो 5 बजे था, लेकिन आप 24 आवर्स अ डे एक दिन में रहते थे, आप इजी पेमेंट करते हैं। आपके लिए ये चीज़ नहीं है कि आपने जो है 5 बजे के दौरान में ही करनी है, तो आप एक दिन को खत्म होने में जितना भी टाइम है, यानी कि हमारे पास 24 आवर्स के अंदर रहता है, तो आप इसकी पेमेंट दे सकते हैं। प्रोवाइड कस्टमर्स विद मोर चॉइसेस, आपने कस्टमर्स को बहुत सी चॉइसेस देनी है जिसमें वो क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, वेंडर्स की चॉइसेस को देखेंगे। बहुत से हमारे पास वेंडर्स हैं, इनके कस्टमर्स के पास बहुत सी चॉइसेस हैं जिनको देखते हुए या जिनकी शॉप से वो इजीली बहुत से प्रोडक्ट्स को जो है वो कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड्स कस्टमर्स विद लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय अलाउइंग देम टू शो इन मैनी प्लेसेस एंड कंडक्ट क्विक कंपैरिजन। इसमें हमारे पास जितनी भी जो है कस्टमर वो क्या करते हैं, लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट देते हैं और सर्विसेज, यानी कि हमारे एक कस्टमर जो सप्लायर होगा ना, वो एक कस्टमर को इसी वाले से प्रोडक्ट दे रहा है, अगर 10% के दूसरा जो होगा वो 7% के वाले से देगा, तो जो कस्टमर होगा उसको जहाँ बेनिफिशियल अपना पॉइंट लगेगा वो हमेशा वहाँ से चीज़ को देखेगा कि हम एक ही चीज़ है, लाइक कपड़ा है कोई, इसको एक दुकान से हम खरीदने के लिए हमें मुख्तलिफ दुकानों पर देखते हैं, हमें जहाँ उसका बेनिफिशियल फील होता है हम उस हवाले से कंपेरिजन करते हुए अपना कंडक्ट जो जितना भी डिसीजन है कंडक्ट करते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन सम केसेस स्पेशली विद डिजिटलाइज्ड प्रोडक्ट्स इजी लॉस क्विक डिलीवरी। अच्छा, यहाँ पे बहुत से केसेस में ऐसे हैं जिनमें हमें डिजिटलाइज प्रोडक्ट्स होती हैं कि हमने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे सेल आउट करना है। इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स हमें क्या अलाउ करती हैं, क्विक डिलीवरी, की आपकी क्विक डिलीवरी कैसे हो रही है, आप चीज़ों को कैसे परफॉर्म करें। मेक्स इट पॉसिबल टू पार्टिसिपेट इन वर्चुअल ऑप्शंस में हम लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने पॉसिबल को देखते हुए। अलाउ कस्टमर्स टू इंटरेक्ट विद अदर कस्टमर्स इन इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशंस एंड एक्सचेंज आइडियाज एज वेल एज
कंपेयर एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंसेस या अपने आइडियाज को देखते हुए किस तरह से वर्क कर रहे हैं, अपने कंपेयर कर रहे हैं एक्सपीरियंसेस को। फैसिलिटेट कंपटीशन विच रिजल्ट इन सब्स्टिट्यूशन डिस्काउंट के हमारे पास जितने भी हमने कंपटीशन बनाए उनके रिजल्ट्स को देखते हुए, सब्स्टिटेंशियल को देखते हुए हमें क्या डिस्काउंट मिला है, किस हवाले से हम लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, कैसे अपनी चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो हम ये बेनिफिट्स ऑफ ईसी टू सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन के वाले से भी देख लिए कि ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी चीजें जो एलिमिनेट हो जाती हैं या किन चीजों की इंक्रीज होता है, और इस तरह हमने बेनिफिट्स उनके भी देख लिए, जो कस्टमर्स हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ई कॉमर्स के अंदर। अब जो मेन बेनिफिट्स आते हैं वो एक सोसाइटी के लिए आते हैं, यानी कि एक माशरे के ऊपर क्या असरअंदाज होता है इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स, या वो क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स में। अनेबल्स मोर इंडिविजुअल्स टू वर्क एट होम and to do less traveling for shopping resulting in less traffic on the roads and lower air pollution। अच्छा, ये जो ओवरऑल एक बेनिफिट दिया है ये सोसाइटी के लिए है कि अगर हम लोग घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा ट्रैवलिंग का जो होगा ना वो लेस हो जाएगा, तो शॉपिंग के लिए जाने वाले लोगों की तादाद कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जो होगी ना रोड पे वो भी कम होगी, और हमारे पास लोअर एयर पोल्यूशन के आपके पास जितना भी हवा में जो आलूदगी फैलती है उसकी मिकदार कम से कम हो जाएगी। अलाउ सम मर्चेंडाइज to be sold at lower price so less affluent people can buy more and increase their standards of living। अच्छा, बहुत से जो मर्चेंडाइज हम ताजर को कहते हैं हम लोअर प्राइस पे सेल करते हैं, जिससे लोग जो होते हैं ना बहुत सी चीजें परचेज कर सकते हैं, और उनकी जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के उनके रहन सहन का अंदाज जो है वो बढ़ता है या इंक्रीज होता है। अनेबल पीपल्स इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड रूरल एरियाज टू एंजॉय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज that otherwise are not available for them। कि जितने भी पीपल हैं वो क्या करते हैं अपनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को देखते हुए या रूरल एरियाज को देखते हुए इंजॉय करते हैं प्रोडक्ट को और सर्विसेज को जिनके अंदर वो अवेलेबल नहीं होते फॉर देम, कि वो अपनी जितनी भी चीजें हैं उनको देखते हुए किस तरह से करते हैं अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करते हैं, कि अब वो चीज अवेलेबल अगर नहीं है रूरल एरियाज में, या जो ऐसी चीज है जो कि वो दूर से आ रही है, या कुछ जो गांव के लोगों को चीज चाहिए, शहर के लोगों को कोई ऐसी चीज चाहिए जो गांव के एरिया में अवेलेबल है, तो वो ऑनलाइन जितना भी अगर काम इसको चलाएं तो वो उसके दूर दराज के इलाकों से भी वो चीज को परचेज कर सकते हैं, अपनी जरूरत की चीज को ले सकते हैं। दिस इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न प्रोफेशन एंड अर्न क्वालिटी डिग्रीज। अच्छा, इसके अंदर ना ई कॉमर्स में ये भी एक फायदा होता है कि बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो इसके अंदर डिग्रीज करते हैं, तो जिससे हमारी सोसाइटी को फायदा मिलता है, प्रोफेशन भी आता है, और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी होती है उनके पास भी कि वो इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। EC facilitate delivery of public services, healthcare, education, distribution of government social services, cost reduction, improved quality। अब ये यहाँ पे क्या करता है इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स जितनी भी फैसिलिटीज देता है वो क्या करता है पब्लिक सर्विसेज आ जाती हैं उसमें, आपकी हेल्थ केयर डॉक्टर्स की सर्विसेज आ जाती हैं, एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी सोशल सर्विसेज है इनकी हमारे पास क्वालिटी से इम्प्रूव होती है, और कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट सबसे पहले रिडक्शन जो होती है वो इस बात पे होती है कि हमारी जो कॉस्ट है आने जाने के ट्रैफिक का, हमें सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि हमारा जो रेंट है वो बच जाता है, जिसे हम फेयर का नाम देते हैं वो बच जाता है, उसके मुताबिक ही हम सबसे अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हमारा सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि एयर पोल्यूशन कम हो जाती है, फिर हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है, दूसरा हम अपनी प्रोडक्ट्स कहीं से भी दुनिया किसी भी कोने से परचेज कर सकते हैं, फिर चौथा उन्होंने कहा कि इसको प्रोफेशन के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, पांचवा पॉइंट ये फैसिलिटीज हमें देते हैं कि हम हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इनसे भी हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, और कॉस्ट, ये सारे इम्पैक्ट जितने भी हैं हमारे सोसाइटी पे आते हैं। इसको ये इलेक्ट्रॉनिकल, हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पेमेंट सिस्टम। अब जब हम कॉमर्स सिस्टम की बात करते हैं जिसमें हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने देखा कि हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, या B2B या B2C हम वर्क कर रहे हैं, तब उसमें पेमेंट सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, तो उसमें कितनी किस्म की पेमेंट्स आती हैं इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स।
नंबर 1 डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट में क्या चीजें आती हैं? स्टोर्स क्रेडिट कार्ड, ऑनर्स आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, एंटर्स द शॉपर नेम्स, the credit and card number and shipping information automatically when invoked to complete a purchase। ये करते हैं क्या? क्रेडिट कार्ड का नंबर स्टोर करता है, ऑनर की आइडेंटिफिकेशन, उसके अंदर जितना भी उसने क्या ना किस जगह से शॉप किया होता है, शॉप्स के नेम वगैरह, क्रेडिट कार्ड का नंबर, शिपिंग इंफॉर्मेशन, कहाँ से डाटा है, और इसके अंदर कंप्लीट परचेजिंग डिटेल होती है। इसको हम डिजिटल वॉलेट में लेके जाते हैं, तो ये हमें यहाँ से कंसिडर करवाता है कि हमारे वॉलेट में कुछ पैसे पड़े तो हमने वहां से डिजिटली करवा लिया। लाइक दराज की ऐप होती है, उसके अंदर अगर हमने कोई पैसे प्रोडक्ट पाए हैं डिजिटल वॉलेट में, या फिर हमने कोई चीज़ रिटर्न की होती है तो उसके डिजिटल वॉलेट में पैसे आ जाते हैं, तो उससे हम कोई चीज़ परचेज अपनी कर सकते हैं। एक्यूमुलेटेड बैलेंस डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, हमने अपना एक्यूमुलेटेड बैलेंस भी देखना है। यूज फॉर माइक्रो पेमेंट्स, माइक्रो पेमेंट्स $10 और लेस, वो कहता है $10 या लेस जितनी भी पेमेंट होगी ना उसको हम माइक्रो पेमेंट्स काउंट करते हैं। एक्यूमुलेटिंग डेबिट पेमेंट्स दैट इज पेड पीरियडिकली ऑन क्रेडिट कार्ड टेलीफोन बिल्स। अच्छा, यहाँ पे ये टेलीफोन बिल्स के थ्रू पेमेंट की जाएगी या फिर ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है उसमें ये पॉइंट आता है कि स्टोर्ड वैल्यू पेमेंट सिस्टम अनेबल ऑनलाइन पेमेंट्स बेस्ड ऑन वैल्यू स्टोर्ड इन ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट। अच्छा, या तो हमारी जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट होगी ना उसको स्टोर किया जाता है डिजिटल अकाउंट्स में। डिजिटल अकाउंट्स क्या होते हैं कि हमारे पास जितनी भी पेमेंट है, हमने जो पे बॉल जैसे एक अकाउंट है, मैन्युफैक्चर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना अकाउंट ओपन करके डिजिटली उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। इसमें पीयर टू पीयर का एक वर्ड यूज किया गया। पीयर टू पीयर हमने मॉडल हम लोग कंसीडर करते हैं जिसमें क्लाइंट सर्वर के बाद आता है, इसमें क्लाइंट टू क्लाइंट आता है, इनके जिसके साथ आप डील करें सिर्फ उसी के साथ होगा, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। आप अपना अकाउंट ओपन करें और अपना काम पूरा कर लें। डिजिटल चेकिंग में क्या आता है? एक्सटेंड फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग चेकिंग अकाउंट्स टू बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिजिटल चेकिंग को यूज करते हैं, जिसके जरिए हम लोग फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए अपनी ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट्स हैं उन सब की पेमेंट की जाएगी, अपने फंक्शनैलिटी को इंक्रीज किया जाएगा, या अगर ऑलरेडी जो पेमेंट हुई है उनकी चेकिंग की जाएगी, किस तरह से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, काम को कैसे आगे लेके चल रहे हैं, चीज़ों को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकल बिलिंग प्रेजेंटमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, इसमें क्या क्या आता है? पेइंग मंथली बिल्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिकल फंड्स ट्रांसफर और क्रेडिट कार्ड, ट्रांसफर या क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हुए फर्दर वर्किंग हम लोग इसमें परफॉर्म करते हैं। इसमें हम अपने मंथली बिल्स भी दे सकते हैं, इसमें यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट आ जाती हैं, या फिर हमारे पास गैस और भी ये वाटर सप्लाई जितने भी बिल्स आते हैं तो हम लोग इसमें पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम फॉर एम कॉमर्स। अच्छा, अब जहाँ पे ये एम कॉमर्स का वर्ड आ जाता है इसको हम मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। अब ये क्या हमें बताता है? लेट्स सी 3 टाइप्स ऑफ मोबाइल पेमेंट सिस्टम्स इन यूज इन जापान। 3 कैटेगरीज की पेमेंट्स को हम जापान में यूज कर सकते हैं। नंबर 1 स्टोर्ड वैल्यू सिस्टम चार्ज्ड बाय क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट। के वैल्यू सिस्टम को हम लोग देखते हुए अपने या तो क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट के जरिए किए जा सकते हैं। मोबाइल डेबिट कार्ड, मोबाइल क्रेडिट कार्ड, या तो ये मोबाइल डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं या फिर मोबाइल क्रेडिट कार्ड को। इन 3 वेज में हम अपनी पेमेंट को मोबाइल कॉमर्स में पेमेंट कर सकते हैं, और ये तीनों टाइप्स के जितने मेथड्स हैं हमें जापान ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिनको हम फर्दर क्या है अपनी ऑनलाइन बैंकिंग में या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको देखते हुए फर्दर वर्किंग करवाते हैं। द इंटरनेट आर रियल सेल्स चैनल। इंटरनेट रियल सेल्स चैनल कैसे हो सकता है? यस, इट रिप्रेजेंट आर रियल कम्पिटेटिव एज। इसमें रिप्रेजेंट कैसे हम कर रहे हैं कम्पिटेटिव एज में कि ये हम कहते हैं कि हाँ जी ये रियल सेल चैनल है। रियल सेल्स अपनी वैल्यूज को देखते हुए आगे वर्क करवाता है, अपनी जितनी भी आपकी कंपटीशन हुई है, जितनी आपकी चीज़ों को वर्क करवाया सबको आगे लेकर चलता है। अपॉर्चुनिटी टू मार्केट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी मिडलमैन और इंटरमीडिएटरी आर सो विद हायर मार्जिन। अच्छा, हायर मार्जिन को देखते हुए हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, चीज़ें आगे ले जाई जा सकती हैं। जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कोई मिडल मैन इन्वॉल्व हो सकता है जो कि चीज़ों को आगे लेके जाता है। अडेप्टेड टू नॉन परसीवेबल गुड्स बट लेस टू परसीवेबल वंस। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं? जितनी भी हमारे पास परचेजेबल गुड्स होती हैं उनको हम लेस परचेजेबल वंस पे लेके जाते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी डायरेक्ट पैनल 2007 से चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसके बेनिफिट्स हमें बताए गए हैं। ई कॉमर्स में कल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, टूरिज्म, कलेक्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आ जाते हैं। कल्चर प्रोडक्ट्स
हमारे पास रिप्रेजेंटेशन यूनिट आ जाता है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे सीडीज एंड डीवीडीज ये हमें इतने बेनिफिशियल देती हैं। एनुअल रेट के हिसाब से कंप्यूटर प्रोडक्ट्स 58%, टूरिज्म 57%, क्लॉथिंग 33%, इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस 39%। ये सारा इस हवाले से वर्किंग करता है। अब आते हैं इंटरनेट आप प्री सेल चैनल। प्री का मतलब जहाँ आ जाता है यानी कि पहले से चीजें बताई गई हैं कि उसके मुताबिक रखते हुए वर्क कर रहा है। रियल एस्टेट एजेंट सून रियलाइज द इंटरनेट और वेबसाइट टू एडवर्टाइज देयर ऑफर्स। ठीक है, वो एडवर्टाइज करते हैं अपनी ऑफर्स को, उनको देखते हुए वर्क करवाते हैं। द परचेजर कैन नॉट बी डन ऑनलाइन। ये जितनी भी परचेजिंग है वो ऑनलाइन नहीं हो रही, लेकिन ये इसकी बहुत सी हेल्प करता है, बट हेल्प्स अ लॉट। काउंसलिंग मैटर्स पर प्राइसिंग में भी हाई। ठीक है, काउंसलिंग मैटर्स को देखते हम कह सकते हैं प्राइस इसकी में भी हाई जा रही चीजों को देख रही है। ई कॉमर्स स्प्रेड एज कॉन्फिडेंस परचेजिंग प्रोसेस इज बिल्ड। इसमें जितना भी परचेजिंग का प्रोसेस है कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए कॉमर्स को वो बिल्ड करता है, चीजों को आगे परफॉर्म कराता है। न्यू इकोनॉमिक मॉडल्स आर डेवलप। जितने भी इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनको डेवलप किया जाता है विच आल्सो मार्जिनली बेनिफिट्स ट्रेडिशनल सेल्स चैनल। जितने भी ट्रेडिशनल सेल्स चैनल्स हैं उनके ऊपर देखते हुए इकोनॉमिक मॉडल यानी कि हमने अपने इकोनॉमिक लेवल को सेट किया हुआ है कि हमारी जो इनकम है या हमारा एनुअल सिस्टम है वो किस तरह से बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि जितना भी प्री सेल चैनल है वो इसके मुताबिक वर्क करता है। हमारी प्राइसेस अगर हाई होंगी कंसलिंग मैटर जाएगा, या हम ई कॉमर्स को देखते हुए कॉन्फिडेंस को सेपरेट कर रहा है, इस तरह से हम लोग अपनी चीज़ों को सेल आउट कर रहे हैं, चीज़ों को आगे मूव करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास प्री सेल में आ सकती हैं जो कि आगे हमें वर्किंग करने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। हम इसके बेनिफिट्स को देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स के कौन कौन से बेनिफिट्स आते हैं। अपनी यहाँ ईसी से मुराद ही ये है कि इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ ईसी टू ऑर्गेनाइजेशन, अब ये ऑर्गेनाइजेशन को कितने बेनिफिट्स देती है इसको कंसिडर करते हैं। एक्सपेंड द मार्केट प्लेस to national and international markets with minimal capital outlay. A company can easily and quickly locate more customers, the best suppliers and business partners वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जितनी भी आपकी मार्केट प्लेस है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट की वैल्यूज आती हैं, आपका कैपिटल क्या आ रहा है, आप कंपनी के बारे में किस तरह से लोकेट कर रहे हैं, कस्टमर से कैसे डीलिंग कर रहे हैं, ये बिजनेस पार्टनर्स के अंदर रहते हुए काम होता है। और वर्ल्ड वाइड क्या होता है, पूरी दुनिया में रहते हुए हम इस काम को अपने पार्टनर्स और सप्लायर्स के दरमियान में कैसे लेकर जाते हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन करवाते हैं कि ये काम हमने इस तरह से लेकर गए हैं और उसको हमने ये चीज़ों को एक्सप्लेन करवाया। डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू 85%, इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट्स एंड 95% चीपर एंड सो ऑन। अच्छा, ये जितनी भी हमारी कॉस्ट है ना प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, इसमें हमने जो मेन काम हमारा आया वो ये है कि स्टोर करें एंड रिट्राइव करें। किसको स्टोर करना है, पहले तो हमने यहाँ पे ना क्रिएट प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरिंग पहले सबसे पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे, उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, देन जितना हमने काम किया उसको स्टोर करेंगे। फिर रिट्राइव किया जा सकता है पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन। आपकी पेपर बेस्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन बनी है, आपने उसके ऊपर जितना भी काम किया है, क्या आपका वर्क जो भी हुआ है उसके मुताबिक लेके चलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू 85%, हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी कॉस्ट चली है वो 85% हुई है। इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट हुई है 95% और चिपर एंड सो ऑन की यहाँ पे जितनी भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि इसको बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा लगा वो 85% था, इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट्स का 95%, इसी तरह से ये चिपर सो ऑन है कि इससे सस्ता हमारे पास किस तरह से काम आया। अब हम इसकी फर्दर जो डिटेल्स है उसको पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हमारे बेनिफिट्स हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के। अच्छा, ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स से ना हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के जो बेनिफिट्स हैं उनको पढ़ रहे हैं। अलो reduced inventories and overhead by facilitate grant pools type supply management in the type process starts from customer orders and use just in time manufacturing। कि हम लोग जितना भी टाइम है अपना रिड्यूस कर लें ओवरहेड फैसिलिटेट करने के लिए करंट टाइप सप्लाई मैनेजमेंट को। इस टाइप में हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स के ऑर्डर्स और उनकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको इन टाइम मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर उसको आगे प्रोसेस करेंगे। This process enables extensive customization of the products and services which provides competitive advantage to its implementers।
कि अपनी जितनी भी प्रोसेसिंग होगी ना कंपटीटर्स की, वो हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को देखते हुए फर्दर वर्किंग करवाएगा, उनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को देखेगा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन टाइम से मुकम्मल करवाएगा। डिसएमिनेशन टेलीकम्युनिकेशन कॉस्ट, इंटरनेट मच चीपर देन कॉमर्स नेट, कि हम लोग अपनी जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन की कॉस्ट है या हमारा जितना भी वर्क है इंटरनेट पे, वो चीपर देन है कॉमर्स से। कॉमर्स मतलब हमारी जितनी भी कॉमर्स चल रही है या वर्किंग हमारी जो भी हो रहा है, वो सबसे हमें सस्ती वैल्यूज देता है, उनके मुताबिक रखते हुए वर्क करवाता है। इम्प्रूव्ड इमेज, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज, न्यू फाउंड business partners, simplified process, increased productivity, eliminating paper, expanding access to information, reduce transportation cost, increase flexibility। अच्छा, तो ना हमें जितने भी हमें डिसएमिनेट हुए ना, या जितने भी हमारे फीचर्स जो निकल गए हैं, जो हमारे कॉस्ट में इफेक्ट डाल रहे थे, यानी हमारी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे थे, उन सारे फैक्टर्स को हमने देखा। इसमें टेलीकम्युनिकेशन के इंटरनेट की जो प्राइसेज है वो हमने करनी है, हमें सारा काम अब इंटरनेट पे करना। अब ये नहीं कि हमें लेजर से फोन भी चाहिए, सारा काम भी चाहिए, उसके मुताबिक वर्क नहीं करना। यानी कि आपको एक एक चीज का नहीं करना पड़ेगा। आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉल्स भी कर सकते हैं, पैकेजेस भी कर सकते हैं। आपको ये नहीं कि आपको दूसरी कॉल्स की जरूरत पड़ेगी। इम्प्रूव इमेज, इम्प्रूव प्रोडक्ट, कस्टमर सर्विसेज, न्यू फाउंड, ये सारी चीजें तो हमने इम्प्रूव की हैं। अब ये प्रोडक्टिविटी की। अब जो चीजें एलिमिनेट की हैं उसके अंदर क्या चीज आती है, पेपर एलिमिनेट हो गया। अपने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी कि आपने एक्सेस करनी है उस इंफॉर्मेशन को, पेपर वर्क के थ्रू करते थे, लाइक आप न्यूज पेपर कर रहे हैं या कोई पेपर पब्लिश करवा रहे हैं, उसके थ्रू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है, कि हमारा पेपर ट्रांसपोर्टेशन अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था वेटिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को अपना माल सप्लाई करना था, तो उसकी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उससे हमारा इफेक्ट पड़ा, इंक्रीज किया। फ्लेक्सिबिलिटी की, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी, हमने किस हवाले से चीज़ों को आगे मूव करवाया, हमने अपनी चीज़ों को कैसे देखा, किस हवाले से लेकर गए, इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब जो बेनिफिट दे रहा है वो कस्टमर्स को दे रहा है, यानी कि जिनको हम कंज्यूमर्स का नाम भी देते हैं। अनेबल कस्टमर्स टू शॉप or do other transactions 24 hours a day all year around from almost any location। अच्छा, ये हमारे जो कस्टमर्स है ना, उनको ये एक फैसिलिटी देता है कि आप लोग कोई भी जो काम है ना उसको ऑर्डर कर सकें या उनकी ट्रांजैक्शन कर सकें 24 आवर डे, के एक दिन में रहते थे, आप किसी भी जगह पे उसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसकी 24 आवर डे आप लोग वर्क कर सकते हैं। ऑल ईयर अराउंड फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी लोकेशन, कि आप उसकी लोकेशन में रहते हुए किस तरह से आप वर्क कर रहे हैं, चीज़ को कैसे देख रहे हैं, वर्किंग को कैसे लेके जा रहे हैं। प्रोवाइड कस्टमर्स विद मोर चॉइसेस, आप अपने कस्टमर्स को बहुत सी चॉइसेस देते हैं कि वो, अच्छा ये 24 आवर्स का जो ना, पहले इस बात को क्लियर करते हैं कि 24 आवर्स अ डे के मतलब एक दिन के अंदर आपने कोई भी अगर पेमेंट करनी है ना, आपका बैंकिंग टाइम जो था वो 5 बजे था, लेकिन आप 24 आवर्स अ डे एक दिन में रहते थे, आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। आपके लिए ये चीज़ नहीं है कि आपने जो है 24 5 बजे के दौरान में ही करनी है, तो आप एक दिन को खत्म होने में जितना भी टाइम है, यानी कि हमारे पास 24 आवर्स के अंदर रहता है, तो आप इसकी पेमेंट दे सकते हैं। प्रोवाइड कस्टमर्स विद मोर चॉइसेस, आपने कस्टमर्स को बहुत सी चॉइसेस देनी है जिसमें वो क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। वेंडर्स की चॉइसेस को देखेंगे, बहुत से हमारे पास वेंडर्स हैं, इनके कस्टमर्स के पास बहुत सी चॉइसेस हैं जिनको देखते हुए या जिनकी शॉप से वो इजीली बहुत से प्रोडक्ट्स को जो है वो कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड्स कस्टमर्स विद लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय अलाउइंग देम टू शो इन मैनी प्लेसेस एंड कंडक्ट क्विक कंपैरिजन। इसमें हमारे पास जितनी भी जो है कस्टमर्स वो क्या करते हैं, लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स देते हैं और सर्विसेज, यानी कि हमारे एक कस्टमर जो हमारे सप्लायर हो गए ना, वो एक कस्टमर को इस वाले से प्रोडक्ट दे रहा है, अगर 10% के दूसरा जो होगा वो 7% के वाले से देगा। तो जो कस्टमर्स होगा उसको जहाँ बेनिफिशियल अपना पॉइंट लगेगा वो हमेशा वहाँ से चीज़ को देखेगा कि हम एक ही चीज़ है, लाइक कपड़ा है, कोई इसको एक दुकान से हम खरीदने के लिए हमें मुख्तलिफ दुकानों पे देखते हैं, जहाँ उसका बेनिफिशियल फील होता है, हम उस हवाले से कंपेरिजन करते हुए अपना कंडक्ट जो जितना भी डिसीजन है कंडक्ट करते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इन सम केसेस स्पेशली विद डिजिटलाइज्ड प्रोडक्ट्स ईजी अलाउज क्विक डिलीवरी। अच्छा, यहाँ पे बहुत से केसेस में ऐसे हैं जिनमें हमें डिजिटलाइज प्रोडक्ट्स होती हैं कि हमने अपनी जो प्रोडक्ट्स उनको कैसे सेल आउट करना है। इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स हमें क्या अलाउ करती हैं, क्विक डिलीवरी, की आपकी क्विक डिलीवरी कैसे हो रही है, आप चीज़ों को कैसे परफॉर्म करें। मेक्स इट पॉसिबल टू पार्टिसिपेट इन वर्चुअल ऑप्शंस में, हम लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने पॉसिबल को देखते हुए। अलाउ कस्टमर्स टू इंटरेक्ट विद अदर customers in electronical communications and exchange ideas as well as
कंपेयर एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंसेस या अपने आइडियाज को देखते हुए किस तरह से वर्क कर रहे हैं, अपने कंपेयर कर रहे हैं एक्सपीरियंसेस को। फैसिलिटेट कंपटीशन विच रिजल्ट इन सब्स्टिट्यूशन डिस्काउंट के हमारे पास जितने भी हमने कंपटीशन बनाए उनके रिजल्ट्स को देखते हुए, सब्स्टिटेंशियल को देखते हुए हमें क्या डिस्काउंट मिला है, किस हवाले से हम लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, कैसे अपनी चीजों को लेकर चल रहे हैं, इसको हम ये बेनिफिट्स ऑफ ईसी टू सोसाइटी। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी चीजें जो एलिमिनेट हो जाती हैं या किन चीजों की इंक्रीज होता है, और इस तरह हमने बेनिफिट्स उनके भी देख लिए, जो कस्टमर्स हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ई कॉमर्स के अंदर। अब जो मेन बेनिफिट्स आते हैं वो एक सोसाइटी के लिए आते हैं, यानी कि एक माशरे के ऊपर क्या असरअंदाज होता है इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स, या वो क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स में। अनेबल्स मोर इंडिविजुअल्स टू वर्क एट होम and to do less traveling for shopping resulting in less traffic on the roads and lower air pollution। अच्छा, ये जो ओवरऑल एक बेनिफिट दिया ये सोसाइटी के लिए है कि अगर हम लोग घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा ट्रैवलिंग का जो होगा ना वो लेस हो जाएगा, तो शॉपिंग के लिए जाने वाले लोगों की तादाद कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जो होगी ना रोड पे वो भी कम होगी, और हमारे पास लोअर एयर पोल्यूशन के आपके पास जितना भी हवा में जो आलूदगी फैलती है उसकी मिकदार कम से कम हो जाएगी। अलाउ सम मर्चेंडाइज to be sold at lower price so less affluent people can buy more and increase their standards of living। अच्छा, बहुत से जो मर्चेंडाइज हम ताजर को कहते हैं अपनी लोअर प्राइस पे सेल करते हैं, जिससे लोग जो होते हैं ना बहुत सी चीजें परचेज कर सकते हैं, और उनकी जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के उनके रहन सहन का अंदाज जो है वो बढ़ता है या increase होता है। Enable people in third world countries and rural areas to enjoy products and services that otherwise are not available for them। कि जितने भी पीपल हैं वो क्या करते हैं अपनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को देखते हुए या रूरल एरियाज को देखते हुए इंजॉय करते हैं प्रोडक्ट को और सर्विसेज को जिनके अंदर वो अवेलेबल नहीं होते फॉर देम, कि वो अपनी जितनी भी चीजें हैं उनको देखते हुए किस तरह से करते हैं अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करते हैं, कि अब वो चीज अवेलेबल अगर नहीं है रूरल एरियाज में, या जो ऐसी चीज है जो कि वो दूर से आ रही है, या कुछ जो गांव के लोगों को चीज चाहिए, शहर के लोगों को कोई ऐसी चीज चाहिए जो गांव के एरियाज में अवेलेबल है, तो वो ऑनलाइन जितना भी अगर गाँव में इसको चलाएं तो वो उसके दूर दराज के इलाकों से भी वो चीज को परचेज कर सकते हैं, अपनी जरूरत की चीज को ले सकते हैं। This include opportunities to learn profession and earn quality degrees। अच्छा, इसके अंदर ना ई कॉमर्स में ये भी एक फायदा होता है कि बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो इसके अंदर डिग्रीज करते हैं, तो जिससे हमारी सोसाइटी को फायदा मिलता है, प्रोफेशन भी आता है, और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी होती है उनके पास कि वो इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। EC facilitate delivery of public services, healthcare, education, distribution of government social services, कॉस्ट रिडक्शन, इम्प्रूव क्वालिटी। अब ये यहाँ पे क्या करता है इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स जितनी भी फैसिलिटीज देता है वो क्या करता है पब्लिक सर्विसेज आ जाती हैं उसमें, आपकी हेल्थ केयर डॉक्टर्स की सर्विसेज आ जाती हैं, एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी सोशल सर्विसेज है इनकी हमारे पास क्वालिटी से इम्प्रूव होती है, और कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट सबसे पहले रिडक्शन जो होती है वो इस बात पे होती है कि हमारी जो कॉस्ट है आने जाने के ट्रैफिक का, हमें सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि हमारा जो रेंट है वो बच जाता है, जिसे हम फेयर का नाम देते हैं वो बच जाता है, उसके मुताबिक ही हम सबसे अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हमारा सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि एयर पोल्यूशन कम हो जाती है, फिर हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है, दूसरा हम अपनी प्रोडक्ट्स कहीं से भी दुनिया किसी भी कॉर्नर से परचेज कर सकते हैं, फिर चौथा उन्होंने कहा कि इसको प्रोफेशन के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, पांचवा पॉइंट ये फैसिलिटीज हमें देते हैं कि हम हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इनसे भी हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, और कॉस्ट, ये सारे इम्पैक्ट जितने भी हैं हमारे सोसाइटी पे आते हैं। इसको ये इलेक्ट्रॉनिकल लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।